गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। तो लास्ट डे हम लोगों ने फंक्शन के ऊपर क्लास किया था। उसमें फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन एंड रिलेशन में डिफरेंस क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्यों जरूरी है, देन डोमेन एंड रेंज के ऊपर क्लास किया था एंड उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो इस डोमेन एंड रेंज के ऊपर हम और कुछ क्लास करेंगे क्योंकि डोमेन एंड रेंज मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। अगर इसमें आप एक बार कॉमन लेके आए तो प्योर मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डोमेन एंड रेंज के ऊपर और कुछ दिन क्लास करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स बाई ln। ln मीन्स नेचुरल लॉग मॉड्यूलस x माइनस 2। इसका डोमेन क्या होगा आप लोगों को निकालना है। देखिए साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली ऐसे आ जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो -1 से 1 तक होता है। ये तो हो गए एक रैशनल फंक्शन जिसे हम पी एक्स बाई क्यू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर पी एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स। इसे हम लोग पी ले ले तो साइन इनवर्स पी का जो डोमेन होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से +1 तक। तो लिख सकते हैं 2 डिफाइंड पी एक्स। इसका जो पी का डोमेन होगा वो -1 से 1 तक बिलोंग करेगा। अब पी हम लोगों ने चूज किया था 3 माइनस एक्स, तो यहाँ से -1 से 1 तक। अब -3 से बोथ साइड ऐड कर दें तो -3 + 3 माइनस एक्स, देन -3 + 1, ये आ जाएगा -4 -3 + 3 कैंसल आउट एंड दिस इज -2। अब माइनस से हर तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4, ये सिंबल चेंज हो जाएगा x एंड दिस इज 2। तो अल्टीमेटली x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 2 से 4 तक। लेकिन यहाँ पर QX भी तो एक फंक्शन है ना। QX है क्या, नेचुरल लॉग मॉड्यूलस x माइनस 2। अब log x का अगर ग्राफ देखें तो ऐसे -∞ से शुरू करके ऐसे चला जाता है, जहां पर जो x इंटरसेप्ट होता है वो 1,0 होता है। तो देखिए log x का जो डोमेन है वो 0 से नहीं होता, 0 के बाद से अप टू इन्फिनिटी तक हो जाता है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टू डिफाइन द फंक्शन ln की अंदर की जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग ऐसे q मान ले तो ये q का वैल्यू क्या होगा, q इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 में इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है तो 0 के बाद होगा और नेगेटिव तो होने का चांस ही नहीं है। तो q हम लोगों ने किसको चूज किया था, मॉड्यूलस x माइनस 2 को। ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और यहाँ से मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 2, तो मॉड्यूलस को तोड़े प्लस माइनस x ग्रेटर देन 2, तो आइदर x ग्रेटर देन 2 और माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले तो x लेस देन -2। अब एक इंटरवल ऐसा ले ले, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ से हो जाएगा +2 एंड यहाँ से हो जाएगा 4, हियर पॉजिटिव इन्फिनिटी, हियर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले इसको चूज कर ले तो x की वैल्यू 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा एंड इन्फिनिटी तक, एंड -2 से छोटा इस तरफ। एंड इसको चूज कर ले तो x की वैल्यू 2 से शुरू होके अप टू 4 तक हो जाएगा। तो इन दोनों इंटरवल में कॉमन क्या है, ये 2 to 4। Therefore x belongs to हो जाएगा 2 to 4 and this is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिया गया है √x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ऑफ इसका स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं टू डिफाइन द फंक्शन, रूट के अंदर जो वैल्यू होंगे वो 0 या इससे बड़ा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 से छोटा आ जाए। मान लीजिए ये है p, पूरा p का वैल्यू -5 आ जाए तो -5 का रूट क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग इसे माइनस नहीं लिख सकते, आइदर 0 या इससे ज्यादा लेंगे। अगर √x के ग्राफ भी देखे तो देखिए ऐसा हो जाता है। तो ये क्या होगा, इसका डोमेन क्या होता है, देखिए ये 0 से शुरू करके अप टू इन्फिनिटी तक चला जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x² ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम 2.1 एक डेसिमल नंबर ले तो x² क्या हो जाएगा 4.41। अब x का वैल्यू अगर 2.1 ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, मान लीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 माइनस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन था अगर x का वैल्यू 0 हो तो fx का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तब भी fx का वैल्यू 0, मतलब 1 से अगर छोटा हो जाए तो fx का वैल्यू 0 आ जाता है। तो ऐसे अब x का वैल्यू 1 हो, मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो fx का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1.5 हो तब भी 1, देखिए y इक्वल टू 1 है। अगर 2 से छोटा हो तब भी ये 1 आ जाएगा। अगर 2 हो जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 2। 3 से छोटा x का कोई वैल्यू ले ले तो उसके लिए y 2 ही आ जाएगा। जब 3 या 3 से ज्यादा लेंगे तब fx का वैल्यू 3 आएगा। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं
कि x का वैल्यू k से k-1 तक बिलोंग करे, तो यहाँ से fx का वैल्यू अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए तो इसका वैल्यू k-1 आएगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 2.1 ले, मान लीजिए 2.1 यहाँ पर होगा, तो 2.1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही आ जाएगा, 2.3 के लिए भी 2, 2.4 के लिए भी 2, 2.999999 उसके लिए भी 2। जब 3 हो जाए तब यहाँ से 3 अप टू 4 के आगे तक ये 3 हो जाएगा। तो अगर x इक्वल टू 2.1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा। अब इसका अगर स्क्वायर कर ले तो ये आ जाएगा 4, एंड सिंस 4.41 ग्रेटर देन है 4 से, तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर। अब x का वैल्यू हम लोग अगर डेसिमल ना लेकर इंटीजर से ले ले, मतलब कोई नॉन फ्रैक्शन नंबर, और जब x इक्वल टू 4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर भी हो जाएगा 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ऑफ इसका स्क्वायर इक्वल है। तो यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगा, ये दूसरा वाला कंडीशन आ जाएगा ये। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर पर कोई भी एक पॉइंट ले ले x का, उसके लिए x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर, ये कंडीशन होल्ड करता है। अगर होल्ड करता है तो यहाँ से जो डोमेन हो जाएगा ये हर एक रियल नंबर के पॉइंट के लिए हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से x हो जाएगा -∞ से +∞ तक, एंड दिस इज द आंसर। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू log 10 बेस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 1/2। अब देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं fx इक्वल टू x टू द पावर 1/2 और रूट x। तो इसे डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू 0 के समान या इससे बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर चला आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा log टू द पावर 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब? टू एग्जिस्ट fx। अब log का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम लोग ये जानते हैं। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 0, और 10 टू दी पावर 0 हो जाता है 1, सिंस a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं fx माइनस एक्स स्क्वायर 4 इंटू 1 4। अब इसको राइट हैंड साइड में ले ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा राइट हैंड साइड में चला जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 0 रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले ले तो x माइनस 4 माइनस 1 को कॉमन ले ले तो x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व मेथड का यूज करें तो यहाँ से हो जाएगा 1 एंड 4 क्रिटिकल पॉइंट। अब असेंडिंग ऑर्डर में तो ये है ही रूट, और 4 का रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी ऑड, 1 का रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी ऑड, एंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री फंक्शन हो जाएगा प्लस। तो राइट मोस्ट प्लेस में हो जाएगा प्लस, देन माइनस, देन प्लस। तो यहाँ से सिंस लेस देन और इक्वल टू है, हम लोग इस इंटरवल को चूज कर लेंगे। देयरफॉर x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 to 4, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब इतनी देर तक हम लोगों को डोमेन निकालने को बोला गया था, अब रेंज निकालने को बोला गया है। रेंज क्या होता है? मान लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन है, पिछले दिन भी बोला था। अब इसके डोमेन में कुछ एलिमेंट है, ये है इसका कोडोमेन। अब इन सब एलिमेंट के लिए इसका f इमेज यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, लेकिन इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। अब इन सब इमेज को लेकर एक सेट यहाँ पर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रेंज। अगर ये सब एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के समान हो जाए तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, अदरवाइज ये एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है fx का रेंज निकालने को। तो कैसे निकाल सकते हैं? दिया गया है fx इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, जहां पर x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है -1 से अप टू 3 तक। अब मॉड्यूलस x माइनस 1 को अगर देखें तो ये x माइनस 1 ही आ जाएगा। अगर x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से बोल सकते हैं x अगर 1 से बड़ा या समान हो, एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा अगर x माइनस 1 का वैल्यू 0 से छोटा, मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा। सिमिलरली x माइनस 2 का मॉड्यूलस पॉजिटिव x माइनस 2 आ जाएगा अगर x माइनस 2 का वैल्यू 0 के समान या उससे बड़ा, मतलब x का वैल्यू 2 के समान या उससे बड़ा, एंड माइनस x माइनस 2 आ जाएगा अगर x माइनस 2 लेस देन 0 और x का वैल्यू 2 से छोटा हो। तो अब ये जो इंटरवल है इसे अगर हम लोग 3 इंटरवलों में भाग कर दे, -1 के समान या उससे बड़ा एंड 1 से छोटा, तो देखिए x का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो तो मॉड्यूलस x माइनस 1 का क्या वैल्यू लेगा? माइनस x माइनस 1। तो यहाँ से fx इक्वल टू हो जाएगा मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू लेगा माइनस x माइनस 1। सिमिलरली ये 1 से अगर छोटा है, नंबर लाइन में पहले 0 आता है, देन 1 आता है, फिर 2 आता है। सिंस ये 1 से छोटा है तो 2 से तो जरूर छोटा होगा, और अगर
x का वैल्यू 2 से भी छोटा है तो क्या वैल्यू लेगा? मॉड्यूलस x माइनस टू माइनस x माइनस टू। तो कैलकुलेट करें, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2x। अब यहाँ से इंटरवल को हमने लिया -1 से 1 तक। फॉर x इक्वल टू -1, f ऑफ -1 का वैल्यू क्या आएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू -1 दैट इज 5 एंड एट x इक्वल टू 1 में f1 का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू 1 के समान या उससे बड़ा एंड 2 से छोटा ऐसे ले लेते हैं, तब fx का वैल्यू क्या आएगा? देखिए 1 के समान या उससे बड़ा हो तो पॉजिटिव x माइनस 1 आ जाता है, मॉड्यूलस x माइनस 1 का वैल्यू। एंड 2 से सिंस छोटा है तो मॉड्यूलस x माइनस 2 का वैल्यू माइनस x माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से तोड़े तो x माइनस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 दैट मीन्स 1। ये एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स डोमेन में 1 से शुरू करके 2 तक जो कुछ एलिमेंट है इन सब का इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर गिरेगा और वो है 1 f इमेज। अब 3 नंबर को कंसीडर करें। अगर x का वैल्यू 2 के समान या उससे ज्यादा एंड 3 से छोटा हो या 3 के समान भी हो तो 2 से बड़ा होने पर मॉड्यूलस x माइनस 2 का वैल्यू पॉजिटिव x माइनस 2 होगा। और सिंस ये 2 के समान या उससे ज्यादा है तो 1 से तो मस्ट ये बड़ा होगा, देयरफॉर x माइनस 1 का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से fx का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 1 पॉजिटिव प्लस x माइनस 2। तो दिस इज 2x माइनस 3। अब बाउंड्री पॉइंट क्या है? 2 और 3। तो x अगर 2 हो जाए तो यहाँ से f2 का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड x इक्वल टू अगर 3 हो जाए तो f3 का वैल्यू आ जाएगा 3 टू द 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए जब x का वैल्यू -1 है तो fx का वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। एंड जब x का वैल्यू 1 है या इस इंटरवल में है तो fx का वैल्यू 1 है, दैट इज विच इज मिनिमम। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एट x equal to -1 fx equal to 5 which is maximum value of fx and at 1 से शुरू करके up to 2 तक, क्योंकि 2 से कम में भी fx का वैल्यू 1 एंड यहाँ पर 2 के समान जब है तब भी f2 का वैल्यू 1, fx इक्वल टू आ जाता है 1। ये हो जाएगा मिनिमम। तो ग्राफ में y एक्सिस बराबर यहाँ पर 1 एंड मैक्सिमम 5, यही तो हो जाता है रेंज y एक्सिस बराबर। तो यहाँ से रेंज ऑफ f हो जाएगा 1 से 5 तक एंड दिस इज द आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f r to r दैट मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर तक इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x, जहां पर x रियल नंबर के सेट से लिया गया है। तो इस fx का रेंज हम लोगों को निकालना होगा, मतलब fx का बाउंड्री हम लोगों को निकालना होगा, कहां से कहां तक fx बिलोंग करता है, यही तो रेंज होता है। तो देखिए दिया गया है fx इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin टू दी पावर 4x। अब cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस sin टू दी पावर 4x। अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 एक ले लेते हैं sin स्क्वायर x, यहाँ से 2 ज्यादा ले आते 1/2। अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/4, एक टर्म ज्यादा तो बैलेंस करने के लिए -1/4 देन 1। तो ये 3 टर्म मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस -1 प्लस 4/4 दैट मीन्स साइन स्क्वायर x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखिए x जो कुछ भी हो पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर से, इसका स्क्वायर हमेशा 0 के समान या इससे बड़ा आता है। मतलब कोई एक नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगे तो ये वैल्यू मस्ट बी 0 के समान या इससे बड़ा आ जाएगा। तो इसके साथ हम लोग 3/4 ऐड कर दे तो राइट हैंड साइड में भी 0 प्लस 3/4 ऐसे ऐड हो जाएगा और यही तो है fx। तो यहाँ से fx इक्वल टू लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 3/4। ग्रेटर इक्वल टू मीन्स 3/4 के समान या उससे बड़ा। तो मिनिमम वैल्यू, तो मीन ऑफ fx क्या आएगा? 3/4। अब sin x का ग्राफ थोड़ा सा देख लें, ऐसे चल के ऐसे चलता है, यहाँ पर 1 दिस इज -1, यहाँ से 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, ये हो जाएगा sin x का ग्राफ। अब sin स्क्वायर x का ग्राफ क्या होगा? x की जगह यहाँ पर x स्क्वायर होगा तो 0 का स्क्वायर कर ले तो 0 ही आएगा। π/2 x इक्वल टू अगर π/2 हो जाए तो x स्क्वायर क्या होगा? π²/4, मतलब यही पर कोई एक पॉइंट आएगा। देन x इक्वल टू पाई हुआ तो x स्क्वायर क्या होगा? पाई का स्क्वायर, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x का ग्राफ कुछ नहीं, जस्ट ऐसे एक्सपांड हो जाएगा, लेकिन उसका जो रेंज था वो 1 से -1 तक ही बिलोंग करेगा। ये हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक हो जाएगा। अब इसको अगर कंसीडर करें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, यही तो था, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इसका स्क्वायर ले ले तो 1/4। अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इसका स्क्वायर जो टर्म आया था 3/4
इसे करें तो 1/4 प्लस 3/4 दैट मीन्स 1। तो यही तो हमारा एफ एक्स था। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इसका स्क्वायर प्लस 3/4, इसका वैल्यू 1 या इससे छोटा आएगा। देयरफॉर मैक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा 1 एंड यहाँ से मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स आ गया 3/4। मतलब जो फंक्शन होंगे वो 3/4 से 1 तक ऐसे बिलोंग करेगा। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ हो जाएगा 3/4 से अप टू 1 तक एंड दिस इज द आंसर। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका डोमेन क्या होगा ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले दिन फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बता दीजिए ताकि मुझे और भी उत्साह मिले और आपके लिए मैं और अच्छी तरह से काम कर सकूं। तो अप टू दिस, थैंक यू, गुड बाय।